बोल मस्तकों के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान यादी धान का उदान आजे धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान यादी धान का उदान आजे धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो सरकार वही तो महान है। किसी की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें युद्ध में हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष्बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर वे महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़े। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली तब वह उनसे मिलने के लिए लालायित हो रहा था। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम ये युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों का बाण शस्त्र माँ दुर्गा स्वयं शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार नाकाम कर दिया। देवी महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा कर दी। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं।